नेक्स्ट लेक्चर। और इसमें हम लोग टर्म्स यूज, हमने आर्मेचर वाइंडिंग्स पढ़ ली, अब हम इसमें टर्म्स पढ़ते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं जनरली। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोल पिच। पोल पिच को हम लोग वाई पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोल पिच क्या होता है? इट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स। दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स और आर्मेचर कंडक्टर्स। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि जैसे आपकी ये मशीन है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे दूसरा पोल है, यहाँ पे तीसरा पोल है और यहाँ पे चौथा पोल है। तो ये 4 पोल मशीन है। अब एडजेसेंट पोल क्या होगा? ये पोल 1, पोल 2, पोल 3, पोल, अब इसका एडजेसेंट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज व्हाट इज पोल पिच। क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इस पोल से लेके इस पोल तक। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आर्मेचर कंडक्टर्स जो हैं, कितने आर्मेचर कंडक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली पोल पिच होती है, राइट। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके इफ देयर आर 400 कंडक्टर्स, ठीक है, और एंड 4 पोल्स। अब 4 पोल्स हैं और टोटल 400 कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो पोल पिच कितनी हो जाएगी? पोल पिच विल बी इक्वल टू 400/100 कंडक्टर, ठीक है। मतलब कि एक पोल के अंदर 100 कंडक्टर्स आ रहे हैं। दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ पोल पिच, ठीक है, समझ में? ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म विच इज कॉल्ड पोल पिच, राइट। नेक्स्ट इज योर कंडक्टर। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर, हम लोग कंडक्टर कंडक्टर बोल रहे हैं। अब हमें पता है कि कॉइल जो है ये हम जब पोर्शन बनाते हैं, आपको पता है कि मैं इस तरह से कॉइल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने आपकी कॉइल ड्रॉ की थी। ये कॉइल इस तरह से होती है, ठीक है। अब ये कॉइल यहाँ से स्टार्ट हो इस तरह से। सो कंडक्टर बेसिकली इट इज द पोर्शन ऑफ द कॉइल wire which comes under the direct effect of the magnetic field। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्ट इफेक्ट में आता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे और इस तरह से हमने इसमें कॉइल डाली, ठीक है ना, याद है आपको? सो इस कॉइल में दिस इज बेसिकली योर कंडक्टर एंड दिस इज बेसिकली योर कंडक्टर। दैट मीन्स A, B, C, D and this is your conductor, this is your conductor। तो ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर। अब ये कंडक्टर डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आया, तो मैंने लिखा इट इज द पोर्शन ऑफ द कॉइल वायर विच कम्स अंडर द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट इफेक्ट में जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। तो इसमें एक कंडक्टर ये और एक कंडक्टर ये। क्लियर हो गया, राइट। तो आप कॉइल सिंगल टर्न भी हो सकती है, मल्टीपल टर्न भी हो सकती है। अब ऐसे इसमें देखा आपने तो ये कॉइल सिंगल टर्न था। सिंगल टर्न मतलब ऐसे लिया मैंने और एक टर्न कर लिया, लेकिन यही कॉइल आप मल्टीपल टर्न भी हो सकती है। मल्टीपल टर्न कॉइल कैसी होगी? या मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। नाउ इफ यू सी, नाउ इट हैज गॉट मल्टीपल टर्न्स, ठीक है। कॉइल एक ही थी लेकिन टर्न ज़्यादा लगा दी, 4 टर्न लगा दिए इसमें, 1 2 3 4। तो इसमें कितने कंडक्टर हो गए? 1 2 3 4 कंडक्टर इस साइड आ गए और 4 कंडक्टर इस साइड आ गए, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल टर्न कॉइल एंड अ मल्टीपल टर्न कॉइल। सिंगल टर्न कॉइल और मल्टीपल टर्न कॉइल का ये फिट होता है। तो अब आपको पता लग गया कि हम कंडक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कंडक्टर के बाद
हम लोग कॉइल साइड किसको बोलते हैं? कॉइल साइड जो है, अगेन जब एक कॉइल में ड्रॉ करता हूँ तो इसकी जो ये वाली साइड है उसको बोलते हैं कॉइल साइड, और इसको हम बोलते हैं कॉइल साइड। ये कॉइल की साइड है। तो पोर्शन ऑफ व्हिच कैन डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कॉइल साइड भी बोलते हैं। तो कंडक्टर और कॉइल साइड एक ही चीज़ है हमारी। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन वी से कॉइल साइड और व्हेन वी से कंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉइल का स्पैन, कॉइल स्पैन। ठीक है। इसको कॉइल पिच भी बोलते हैं, इसको हम कॉइल पिच भी बोलते हैं, राइट। सो ये है क्या? कॉइल स्पैन और कॉइल पिच क्या है? इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन, इट्स अ डिस्टेंस, it is distance between two coil sides or of a single coil। मतलब कि जब मैं एक कॉइल यहाँ से स्टार्ट की इस तरह से, और ये यहाँ पे जहाँ दूसरी साइड डाली मैंने कॉइल, ठीक है, तो ये सारी की सारी ये क्या होगी मेरी, ये कॉइल स्पैन हो गया पूरा का पूरा। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो और दूसरी जगह कहाँ जा रहा है। जनरली हम जैसे ये स्लॉट्स है मेरे, ठीक है, इस तरह से स्लॉट्स जब होते हैं, इस तरह से स्लॉट्स होते हैं, तो जो कॉइल की एक साइड में यहाँ डाल रहा हूँ और दूसरी साइड कॉइल की मैं यहाँ डालता हूँ, तो ये जो स्पैन आ रहा है मेरा, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पैन आता है मेरा, इसको मैं बोलता हूँ कॉइल स्पैन। ठीक हो गया? कॉइल पिच और कॉइल स्पैन क्लियर हो गया? मतलब कॉइल का एक हिस्सा किस स्लॉट में जा रहा है और उसका दूसरा हिस्सा किस स्लॉट में जा रहा है, वो जो गैप है उसमें कितने कंडक्टर्स बीच में आते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉइल पिच और कॉइल स्पैन। ठीक है। आर्मेचर एक स्लॉट में डालेंगे, दूसरा कॉइल दूसरा आर्मेचर के दूसरे स्लॉट में डालेगा। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फुल पिच कॉइल्स होती हैं, ठीक है, और शॉर्ट पिच कॉइल्स होती हैं। ठीक है। वो भी बताएंगे आपको, फुल पिच कॉइल और शॉर्ट पिच कॉइल जब आगे हम पढ़ेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉइल पिच और कॉइल स्पैन होता क्या है। ठीक है। देन इज पिच ऑफ अ वाइंडिंग। एक वाइंडिंग की पिच होती क्या है? नाउ पिच ऑफ अ वाइंडिंग, और हम बोल सकते हैं पिच ऑफ अ वाइंडिंग is the distance between two successive conductors which are directly connected। ठीक है। which are directly connected। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पिच जो है, एक्चुअली जनरली हम बैक पिच, फ्रंट पिच बोलते हैं। ठीक है। अलग अलग तरह की पिचिंग होती है। सो अब सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बैक पिच। ठीक है। और इसके लिए मैं आप थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। तो ये मैंने कॉइल बनाई है, आप देखें। ठीक है। ये कम्यूटेटर सेगमेंट में आ रही है। ठीक है। ये दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में आ रही है, ये तीसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में आ रही है, ऐसी चौथा कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये पांचवा कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो इस तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट आप देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले बैक पिच। बैक पिच क्या बोलती है?
it is measured in terms of armature conductors. The coil advances on the back of the armature, right? अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसको दूसरी तरह से भी बता सकता हूँ। एक्चुअली अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ से कॉइल जा रही है, यहाँ से तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ से यहाँ तक इसको मैं बोल सकता हूँ बैक पिच, राइट। और इसका यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मैं बोल सकता हूँ फ्रंट पिच, ठीक है। और राइट ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक ये आएगा आपका वाई आर, ये भी वाई आर, इस तरह से। वाई आर क्या है हमारी, ये रिजल्टेंट पिच। वाई आर इज नथिंग बट इट इज योर रिजल्टेंट पिच, ओके, ठीक है। सो बैक पिच पता लग गया आपको। बैक पिच इज द डिस्टेंस, मतलब एक कॉइल का फ्रंट और एक कॉइल की बैक, ठीक है। इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे बैक पिच। फ्रंट पिच के अब किसको बोलेंगे, the distance between second conductor of one coil and first conductor of next coil। यहाँ पहली कॉइल ये है, पहली कॉइल का जो सेकंड कंडक्टर है, पहला कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है। तो सेकंड कॉइल का ये पहला कंडक्टर, सॉरी पहले कॉइल का सेकंड कंडक्टर ये, ठीक है। एंड फर्स्ट कंडक्टर ऑफ नेक्स्ट कॉइल, नेक्स्ट कॉइल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका फर्स्ट कंडक्टर ये है। तो फर्स्ट कंडक्टर के बीच में और सेकंड कंडक्टर जो है पहली का कॉइल के बीच की जो ये है, ये यहाँ से यहाँ तक ये है आपकी फ्रंट पिच, ठीक है। तो ये आपकी फ्रंट पिच हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी होगी बैक पिच, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि पिच ऑफ द वाइंडिंग क्या है, पिच ऑफ द वाइंडिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंडक्टर विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट। सो अगर मैं यहाँ पिच ऑफ द वाइंडिंग वाई से प्रिंट करते हैं हम, पिच ऑफ द वाइंडिंग, पिच ऑफ द वाइंडिंग वाई विल बी इक्वल टू बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। बैक पिच में से फ्रंट पिच को माइनस कर तो ये आपकी पिच बनेगी, मतलब टू सक्सेसिव कंडक्टर का मतलब है पहला कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर, अगला कंडक्टर है ना ये सेकंड, दोनों के बीच की जो पिच है उसको हम बोलते हैं बैक पिच वर्सेस फ्रंट पिच, ठीक है। तो ये जो वाइंडिंग है हमारी बेसिकली लैब वाइंडिंग के लिए है, ठीक है। और इसको हम वाई आर भी बोलते हैं, मतलब वाई आर बेसिकली इज रिलक्टेंट डिस्टेंस बिटवीन बिगिनिंग ऑफ वन कॉइल, पहली कॉइल की बिगिनिंग और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉइल, दोनों कॉइलों के बीच के जो बिगिनिंग है उनके बीच की जो कॉइल है उसको हम रिजल्टेंट पिच भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने वाई आर से इसको रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, ठीक हो गया। तो बैक पिच आपको पता लगे, रिजल्टेंट पिच आपको पता लगे, ठीक है, राइट। मेरे ख्याल से यही डेफिनेशंस हैं इसमें। और तो बैक पिच है, फ्रंट पिच है, शॉर्ट पिच कॉइल्स हम बाद में बताएंगे आपको। कम्यूटेटर पिच, राइट। सो कम्यूटेटर पिच क्या होती है, एक कम्यूटेटर और दूसरे कम्यूटेटर के बीच में, ठीक है। दो सक्सेसिव कम्यूटेटर के बीच में जो पिच होगी उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटर पिच। जैसे यहाँ पे आप देखें तो पहला कम्यूटेटर ये है मेरा और दूसरा कम्यूटेटर ये है, तो इसके बीच की जो पिच आएगी उसको हम कम्यूटेटर पिच भी बोलते हैं, वाई सी,
दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर pitch. So this is all about the various definitions which was related to your आर्मेचर वाइंडिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे.